आज हम बात करेंगे आपके ब्रेन के बारे में और आपके ब्रेन की वजह से आपको क्या-क्या बीमारियां हो सकती है। आपकी जो जवानी है ना वो तो आराम से निकल जाएगी, पर बुढ़ापा बहुत ज़्यादा दिक्कत दे सकता है अगर आज वाली वीडियो आपने ढंग से नहीं देखी और उसको नहीं समझा तो। एक्चुअल मेंटल स्ट्रेस या कम स्लीप की वजह से हो रही है। वो क्या होता है? देखो, स्लीप प्रॉपर नहीं लेते तो आप पहले पूरी बॉडी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। हमारी बॉडी जब पहले हमने लास्ट टाइम में डिस्कस किया था कि हमारी बॉडी 100 साल तक क्यों सर्वाइव कर जाती है जब लोहे की गाड़ी नहीं कर पाती। तो उस टाइम भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि हमारी बॉडी में दो फंक्शंस एक साथ चलते हैं। एक है कैटाबॉलिक एक्टिविटीज, यहाँ पे हमारी बॉडी में टिश्यू टूट रहा है, बूढ़ा हो रहा है। एक है एनाबॉलिक, जहाँ पे बॉडी की सिस्टम रिपेयर हो रहा है, नए सेल्स आ रहे हैं। अब ये कैटाबॉलिक एनाबॉलिक एक्टिविटीज की रेशियो में फर्क आता है। होती ये 24 घंटे 365 दिन है, बट कब क्या, जिस रात के टाइम में एनाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी, सर्दी के मौसम में एनाबॉलिक एक्टिविटीज बढ़ जाएंगी। तो ये जो अगर आप सो ही नहीं रहे, स्लीप प्रॉपर नहीं ले रहे, तो ये एनाबॉलिक एक्टिविटीज हाई नहीं हो पाती। तो बॉडी में ना डैमेज तो हो रहा है बट रिपेयर प्रॉपर नहीं हो पा रहा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके नर्वस सिस्टम को इसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। आपने कुछ देखा होगा कि यंग पीपल होते हैं, उनके हाथ पैर कांप रहे होते हैं, तो अक्सर लोग कहते हैं आप कौन सा नशा करते हो कि आपके हाथ पैर कांप रहे बिल्ली वारिया तो है। हैं, कह सकते हो आप। बट कभी कभी क्या होता है कि उसकी स्लीप इतनी डिस्टर्ब थी, स्ट्रेस था, या नींद आती नहीं थी, या कोई ऐसी हैबिट थी कि रात को बैठ के हम पूरी रात देख रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं, नहीं सोना, या किसी से कंटिन्यूसली बातें करते जा रहे हैं, नहीं सोना। तो उस केस में क्या होता है कि जब हम इसे कुछ महीने कर लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी इसका जवाब देना शुरू करती है। अब वो किस तरह से जवाब देगी वो डिपेंड करता है, बॉडी टू बॉडी वो सेम नहीं आता। तो उसमें एक होता है कि आपकी जो है नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन है, वो आपका साथ देना छोड़ देता है। तो आपकी मसल्स में ट्रेमर्स आने शुरू होते हैं, मतलब आपके हाथ पैर कांपते रहे। तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं स्लीप के ऊपर वापस जाता हूँ। कितना टाइम आइडली सोना चाहिए? क्योंकि अगर मैं चाहता हूँ रिपेयर, मैं तो चाहता हूँ पूरी बॉडी रिपेयर हो जाए। मैं 24 घंटे सो लूंगा, सोता रहता हूँ, रिपेयर होता रहा, जवान रहूंगा जिंदगी भर। नहीं, तो वो बॉडी को वो भी नहीं पसंद। तो बॉडी क्या करती है, जैसे अगर आप सो रहे हो तो आपकी जो स्लीप अपने आप खुलती है ना, वो सबसे बेस्ट होती है। आप जितनी मर्जी कुछ सोने की कोशिश करो, एक लिमिट तक ही आप सो पाओगे अगर आप हेल्दी हो। तो अगर आपकी बॉडी में किसी टाइप की बीमारी है या बहुत ज़्यादा लेजी हो, तो आपको उठने में टाइम बहुत लगेगा। तो अगर आप 8 आवर्स में आपकी नींद अपने आप खुल जाती है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, 8 का आप 10 ले लो। बट अगर 10 घंटे से बियॉन्ड आपकी नींद जा रही है तो वो पैथोलॉजिकल है, मतलब कोई ना कोई परेशानी आपकी बॉडी में चल रही है, इसी वजह से आप इतना सो पा रहे हो। क्योंकि आपकी बॉडी जैसे ही रिचार्ज हो गई तो वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम सोते हैं, सुबह फ्रेश नहीं उठते। मतलब सपोज करो आपने 3 घंटे की नींद ले ली, आपको फ्लाइट पकड़नी है, एयरपोर्ट पर जाना है, आपको पता है कि आपको जल्दी उठना है, तो उस दिन आपका फ्रेश नहीं होता। उस दिन पूरा दिन लगता है यार सिर दर्द हो रहा है, मुझे खाना खाने का मन नहीं कर रहा, मुझे एसिडिटी हो रही है। और जिस दिन आप पूरा दिन सोकर काम पर आते हो ना, उस दिन बढ़िया जाता है, लोग अच्छे मिलते हैं, है ना। कोई चीज़ खराब भी हो रही होती है ना, तो लगता है यार चल संभाल लेंगे। अगर यही दिन खराब हो और कोई छोटी सी चीज़ हो जाए तो क्या, तो गुस्सा निकल जाता है। तो आपका कंट्रोल जो होता है अपने ब्रेन के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर, वो चला जाता है। तो अपने गट को हेल्दी रखना, अपनी स्लीप को प्रॉपर रखना, अपनी पूरी बॉडी को ठीक रखने का ही हिस्सा है। तो आपको अपनी पूरी बॉडी पे काम करना होता है, ब्रेन पर भी और बॉडी पर भी। सिर्फ ब्रेन पे मत करो, बॉडी को छोड़ दिया वो मत करो, साथ साथ। स्लीप के ऊपर 2 केसेस की बात करके चलते हैं जो कॉमन है। एक, रात को नींद नहीं आ रही है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आपको थोड़ा सा उसमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा कि पेशेंट की एज क्या है। अगर पेशेंट की एज है 60-70 साल, तो जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं हमारी नींद कम होती चली जाती है। तो अक्सर क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, वो 3-4 घंटे सोते उठ जाते हैं, बैठे रहेंगे, पूजा करते रहेंगे। तो वो एक एजिंग की प्रोसेस के अंदर हो रहा है। एक हो रहा है कि सपोज करो मेरी एज है 25 और मैं रात को सो नहीं पा रहा, मुझे स्ट्रेस भी नहीं है, तो वहाँ पे कंडीशन है, वो एक डिजीज है, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अब ये प्रॉब्लम कहाँ जनरेट हो सकती है उसको भी हम रफली मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। अगर सपोज करो कि आपको नींद नहीं आ रही है और आप डिनर स्किप कर रहे हो, तो वो डिनर स्किप करने की वजह से भी हो सकता है कि आपको स्लीप डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि आपका स्टमक बिल्कुल एम्प्टी था, है ना। तो स्लीप डिस्टर्ब आएगी। अगर आपने जरूरत से ज़्यादा ब्राउजिंग कर ली या फिर आपने इंस्टाग्राम चला लिया, रील्स देख ली, तो 3 बजे के बाद आप नोटिस करोगे कि नींद आती कम है। 2 बजे तक सो गए 2-2:30 तक, 3 जैसे क्रॉस होते हैं रात के, उसके बाद अगर आप सोने की कोशिश करोगे, नींद आपको आना मुश्किल लगता है कि ओके ठीक है मुझे अब कुछ हेल्प की ज़रूरत है, तो वो हो जाता है। वो बॉडी की साइकिल है, तो आप उसको कभी भी क्रॉस मत होने दो, 3 मत बजने दो रात के। कहने का मतलब ये, इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे, स्लीप आपकी परफेक्ट। तो जैसे वेस्टर्न में होता है कैलेमन टी या कुछ
ये डाल के दूध पी लो तो नींद अच्छी आती है। वो इसको आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कैमोमाइल टी आती है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। वरना हम एक सप्लीमेंट में जो सजेस्ट करता हूँ वो है मेलाटोनिन। अब मेलाटोनिन जो है ये एक ऐसा केमिकल है जो हमारे आइज़ में रिलीज होता है। कब रिलीज होता है? जब हमारे आइज़ के लेवल से ऊपर अंधेरा हो जाता है, यानी सन जब सेट होगा तो ये रिलीज होना स्टार्ट होगा। इसी वजह से हमें रात को नींद आती, दिन में नींद नहीं आती। ठीक है, ये आपका एक बड़ा क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया। दूसरा ये होता है कि तो आपने क्या करना है, लाइट कभी भी अगर कमरे में हो तो सारी के ऊपर की ऑफ कर दो, क्योंकि अब क्या होता है, अब सब आर्टिफिशियल लाइट्स में रह रहे हैं, तो आर्टिफिशियल लाइट की वजह से रात ऊपर से रही है तो इतना रिलीज नहीं हो पाता। तो पहला काम कमरे को अंधेरा करना, लाइट जलानी है फुटिंग की। इसी वजह से बेडरूम्स के अंदर फुट पे नाइट लाइट होती है, ऊपर नहीं होती। दूसरा कंसेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब जब आप मेलाटोनिन सप्लीमेंट लेते हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि आईज में जो मेलाटोनिन रिलीज हो रहा है उसको रिप्लेस कर देते हो आर्टिफिशियल तरीके से, क्योंकि बॉडी का ही हिस्सा है, बॉडी का ही टाइप होता है, तो आपको किसी टाइप का नुकसान नहीं करता। तो जैसे ही आप वो सप्लीमेंट लेते हो आपको बहुत अच्छी नींद आ जाती है। अगर आपको स्ट्रेस है तो कैमोमाइल टी बहुत अच्छा काम कर जाती है, क्योंकि आपको फोकस करने में हेल्प करती है। बट कभी भी किसी भी डिजीज़ का हमने ट्रीटमेंट करना होता है तो हमें उसके रूट कॉज पर ज़रूर जाना होता है। आपकी नींद डिस्टर्ब है स्ट्रेस से, तो आप इसे कैमोमाइल टी से ठीक नहीं कर पाओगे। पॉइंट समझ में आया? अगर स्लीप डिस्टर्ब है आपकी, दोबारा से हम स्ट्रेस ले लेते हैं, तो आप इसे मेलाटोनिन से ठीक नहीं कर पाओगे। वो सपोर्ट दे देगी बट उसे ठीक नहीं कर सकती। ठीक वो कब करेगी? जब आप इसको स्ट्रेस को दूर करोगे। दूसरा एक बहुत अच्छा तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, पूरे दिन बैठ के काम करते हैं, घर पर जाते हैं, टीवी चलाते हैं और सोने की कोशिश करते हैं। इसको भी आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे एक रूटीन डाल सकते हो कि आपने इवनिंग के अंदर किसी टाइप की स्पोर्ट्स एक्टिविटी करनी है। आप लॉन्ग वॉक पे जाओ, साइकिलिंग पे जाओ, कुछ भी करो, तो आपकी बॉडी क्या हुआ, शाम के टाइम थक गई। जब आप थक जाते हो तो आपको क्या आता है, नींद। तो आपके लिए सोना बहुत आसान हो जाता है, खाना खाया और बिस्तर पे गिर होकर सो जाओगे। तो ये छोटी छोटी ट्रिक्स होती हैं, इनको यूज़ करके कोई भी अपनी स्लीप को इम्प्रोवाइज कर सकता है। हेड मसाज भी है। आप मान लो सुबह को आपको नींद नहीं आती, आपने मम्मी को बोला मम्मी मेरे मालिश कर दे, आपको बहुत अच्छी नींद आने वाली। कोई स्पेसिफिक ऑयल? कुछ भी चलेगा, मम्मी का हाथ का जादू चलेगा, वहाँ पे तेल का जादू नहीं चलेगा। बट फिर भी आप इसमें एलमंड का जो ऑयल होता है वो यूज़ कर सकते हो, सरसों का तेल यूज़ कर सकते हो, कोई भी तेल आपके घर में जो हो उसको आप यूज़ करो, आपको नींद अच्छी आ जाएगी। ठीक है। अब जो आपने बताया मेलाटोनिन, उसकी क्वांटिटी भी होती है या उसका ड्यूरेशन भी होता है? उसको कांस्टेंट कितना टाइम तक लेना होता है? क्योंकि ये फूड सप्लीमेंट है तो मैं इस वीडियो में बता सकता हूँ, मेडिसिन होती है तो मैं शायद ना बता पाता। तो फूड सप्लीमेंट है, वो आता है 3 mg, 5 mg, 10 mg पे। तो अगर आप नॉर्मल आपको हेल्प चाहिए, सिर्फ कभी कभार चाहिए होता है, तो आप 3 mg, 5 mg से स्टार्ट कर सकते हो। और लगता है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो 10 mg तक जा सकते हो। तो आप उसका कोई भी डोसेज ले सकते हो, 100% सेफ है, कोई नुकसान नहीं। गमीज भी आती हैं, स्ट्रिप्स भी आती हैं, टैबलेट भी है, कैप्सूल भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा, ब्लिंकिट पे भी मिल जाती है वो। तो उसका ये आप यूज़ करके स्लीप को इंड्यूस कर सकते हो। अब कई लोग हैं जिनको नींद बहुत आती है, हाँ, उनके लिए क्या है? नींद अगर बहुत ज़्यादा आ रही है, डेली बेसिस पर आ रही है, तो वो दिक्कत है। अगर आपकी बॉडी में एनर्जी कम है या बहुत ज़्यादा आप टायर्ड हो जाते हैं थोड़ा सा काम करने के बाद, तो स्टेमिना बहुत कम है, तो आपकी फिर नींद ज़्यादा आएगी। तो आपको बेसिकली क्या करना है, आपको एक इवैल्यूएशन चाहिए अपनी मेडिसिन की, कि आप क्या कोई मेडिसिन ऐसी तो नहीं ले रहे जिससे नींद ज़्यादा आ रही हो। आपको अपनी डेली हैबिट्स को एक बार चेकआउट करना है कि ऐसा कुछ नहीं कर रहे जिससे आप अपने स्टेमिना को ख़त्म कर देते हो बहुत ज़्यादा, कि आपको बहुत ज़्यादा नींद दोपहर के टाइम में, शाम के टाइम आना शुरू हो जाती है। जैसे सपोज करो आप मॉर्निंग में कोई हैवी स्पोर्ट्स खेल लेते हो या मॉर्निंग में आप जिम चले जाते हो, दोपहर तक आपको नींद सोने का मन करेगा, तो वो बीमारी नहीं है, वो आपका एक्टिविटी की वजह से हो रहा है। और अगर सपोज करो कि आपकी बॉडी में फटीग है, कोई बीमारी चल रही है, तो भी आपको नींद ज़्यादा आएगी, बॉडी लिफ्ट नहीं हो पाती। वेट की वजह से? हाँ, वेट भी हो सकता है, शुगर हो सकता है, कि डायबिटीज़ की वजह से आपको नींद बहुत ज़्यादा आ रही हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, तो वो हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं कि इस पेशेंट के पीछे, इस पर्टिकुलर पेशेंट के पीछे रीज़न क्या है। जैसे आपने शुगर बताया, शुगर हो सकता है या फिर हीमोग्लोबिन की वजह से भी हो सकता हाँ, अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल मान लो बहुत लो है, तो आप बहुत थके थके फील करोगे, क्योंकि आपकी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स ही नहीं है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बॉडी की बहुत कम होती है, ब्लड की बहुत कम हो जाती है, तो ब्रेन तक ऑक्सीजन ही नहीं जा रहा। अब ब्रेन तक ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा रही, मान लो कि 95 सेचुरेशन होती है, 90 या 80% रह रही है, तो आप थके थके महसूस करोगे, आपका मन करेगा मैं सो जाऊं, क्योंकि बॉडी अपनी एनर्जी को कंजर्व करना चाहती है, वो अपने ऑक्सीजन को कंजर्व करना चाहती है, और वो अपने वाइटल ऑर्गन्स को जिंदा रखना चाहती है, इसलिए आपको सुला देगी।